दोस्तों तारीख इस्लाम ऐसे ऐसे दानश्वरों, सिपा सलारों और जंगजू से भरी पड़ी है कि जिनकी अजमत और शुजात की मिसालें सुन सुनकर मुसलमान तो मुसलमान गैर मुस्लिम भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। तारीख इस्लाम में खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया दो ऐसे अदवार हैं जिनमें इस्लाम तेजी से फैला। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के एक ऐसे किरदार की हकीकत बताएंगे जिसने इस्लाम के नाम पर 126 साल तक काफिरों से कई जंगें लड़ी और कई काफिरों को जहन्नम वासिल किया। ये शख्स कौन था और इसका ताल्लुक किस इलाके से था, आइए इस नौजवान के बारे में मुकम्मल तफसील से जानते हैं। दोस्तों 13वीं सदी के आखिर में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हो चुका था और ये वो दौर था जब उम्मत मुसलमान एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक रखने वाली एक खूनखार फौज ने जब अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर यलगार की तो देखते ही देखते इस फौज ने मशरकी वस्ती यूरोप को फतह कर लिया। यही नहीं बल्कि इस जंगजू फौज ने बरसगीर, चीन और खलीज फारस तक के इलाका जात पर अपनी ताकत की दाग बैठा ली और इसके बाद यहाँ हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गई। इस फौज ने जुल्म और बर्बरियत की जो दास्ताने रकम की वो रहती दुनिया तक तारीख के सियाह सफात का हिस्सा रहेंगी। मंगोल फौज ने तमाम तर होलनाकियों और कामयाबियों के साथ एक मुसल्लह सख्त जान फौज के हमरा तुर्की और ईरान की जानब रुख किया तो यहाँ आकर उन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल खैमा बस्तियों में तकसीम हो चुके हैं। तुर्क खाना बदोश थे और छोटे छोटे कबीले बनाकर रहते थे। इन कबाइल में काई कबीला न सिर्फ इन सबसे बड़ा था बल्कि इस कबीले के पास दानश्वरों और जंगजू की भी कमी नहीं थी। मोअज़्ज़ज़ सामईन, काई कबीले के सरदार सलमान शाह को एक मोअज़्ज़ज़ और ताकतवर सिपा सलार माना जाता था, जबकि इसके बेटे अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और शुजात के किस्से भी तारीख का एक हिस्सा हैं। ताहम काई कबीले की असल ताकत एक नहायत ही खूबसूरत और ताकतवर जवान को माना जाता था। तारीख दानों ने इस नौजवान का नाम तुर्गत गाजी के नाम से किताबों में लिखा है। तुर्गत गाजी का शुमार इस्लाम के उन मुजाहिदीन में होता है जिन्होंने इस्लाम की रोशनी को बुलंद करने के लिए एक सदी तक दुश्मनों के साथ जंग लड़ी और तारीख इन्हें इसलिए भी जानती है कि इनकी शुजात और बहादुरी बेमिसाल थी। इसके अलावा तारीख में यह भी लिखा है कि तुर्गत गाजी इतने बहादुर थे कि एक साथ 20 आदमी का मुकाबला कर सकते थे और अगर इनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी होती तो फिर भी ये बखूबी लड़ते थे। दोस्तों उर्दू जुबान की मुख्तलिफ किताबों में इन्हें नूरगुल के नाम से भी पुकारा जाता है। तुर्गत गाजी एक इंतहाई खूबसूरत और ताकतवर नौजवान हुआ करते थे, जबकि इस मुसलमान सिपाही ने मैदान जंग में बहादुरी की वो मिसालें कायम की हैं जिन्हें सुनकर हर मुसलमान का जज्बा जिहाद जाग उठता है। जबकि इस मर्द मुजाहिद ने मैदान जंग में अपनी बहादुरी की ऐसे मिसालें कायम की हैं जिसे सुनकर हर मुसलमान में जिहाद का जज्बा जाग उठता है और इसका दिल चाहता है कि वो भी इस्लाम के इस मर्द मुजाहिद के नक्शे कदम पे चल के इस्लाम की खिदमत करे। दोस्तों कुल्हाड़ी से जंग करने वाले इस नौजवान का कीमती और नायाब हथियार आज भी तुर्की के एक म्यूजियम में मौजूद है और दूर दराज से लोग इस कुल्हाड़ी को देखने के लिए अजायबघर जाते हैं। तुर्गत गाजी को कुल्हाड़ी चलाने वाला एक अजीम जंगजू माना जाता था। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि तुर्गत गाजी के हथियार को उस वक्त के सबसे बड़े हथियारों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद तुर्गत ने अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी का भी साथ दिया था, लिहाजा सल्तनत उस्मानिया की पहली जंग में आप उस्मान गाजी के साथ रहे और सन 1299 में आपको उस्मान गाजी ने अनागोल को फतह करने के लिए भेजा। आपने अनागोल को फतह कर लिया और 36 साल तक इस तारीखी शहर के गवर्नर रहे। दोस्तों तुर्गत गाजी का इंतकाल भी एक मशहूर जंग के दौरान हुआ था। तुर्गत गाजी ने 126 साल तक की तवील उम्र पाई थी। चनाचे तुर्गत की वफात के बाद सबसे पहले तो इन्हें इनके सबसे वफादार दोस्त अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के साथ दफन किया गया, लेकिन बाद में कुछ वजूहात की बिना पे इनकी लाश को अनियोल शहर में मुंतकिल कर दिया गया, जिसे कि सबसे पहले तुर्गत गाजी ने ही फतह किया था। दोस्तों आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इस्लाम के मुजाहिदीन को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए और उम्मत मुसलमान को इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों ये थी तुर्गत गाजी की जिंदगी के बारे में छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच सके।